बिहार में पंचायत चुनाव नजदीक है। पंचायतों में विकास का लेखा जोखा शुरू हो चुका है और इसी लेखा जोखा में अररिया के फारबिसगंज स्थित नरपतगंज प्रखंड से एक तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर सिर्फ बदहाली की कहानी बयां कर रही है। लोगों के घर खलिहान में लगे इस नल को पहले देखिए। पंचायत चुनाव से पहले जनता को लुभाने वाली ये तस्वीर है। गौराहा बिशनपुर पंचायत में हर लोगों के घर ऐसे नल आपको देखने को मिलेंगे। बस देखने को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नल से निकलता पानी। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच आनन फानन में नल तो लगा दिए गए, लेकिन जलापूर्ति के लिए जल मीनार नहीं बनाए गए। लिहाजा ये तस्वीर नल जल योजना को सिर्फ मुंह चिढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नल दे दिया है, पानी नहीं आया है, पानी का वादा किया है। पानी अभी तक नहीं पहुंचा आपके यहाँ? नहीं सर, जो नल जो लगा हुआ सब पानी नहीं पहुंचा है। गांव में मनरेगा के तहत बहुत से कार्य हुए हैं मुखिया जी के द्वारा। जैसे गली गली जो रोड कच्ची था 7 निश्चय योजना में कम हुआ है जी। हालांकि पंचायतों में कई जगहों पर सड़कों का जाल तो दिखा, लेकिन आधा अधूरा। वर्तमान मुखिया मानते हैं कि योजनाओं में लूट मची है, लेकिन सवाल उठाने से डरते हैं। हिम्मत दिखाते हुए कहते जरूर हैं कि अगर फिर से मुखिया बनने का मौका मिला तो बची हुई सड़कों का निर्माण पूरा करवा देंगे। ऊपर वाले लोग काम करवाते हैं, विभागीय है। हम लोगों को जितना अधिकार है देख रेख करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है, बाहर का है। बाहर का है। उनके द्वारा काम तो सही नहीं किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है। हाँ, हम भी मानते हैं और अदर पंचायत में भी देखते हैं कि काम सही नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि जो काम सही नहीं हो रहा है, साफ तौर पे लूट मचा हुआ है नल जल योजना में? हाँ, लूट ही हो रहा है। हम लोग कुछ अधिक नहीं बोलते हैं, हो न हो ठेकेदार के द्वारा रंगदारी का FIR न हो जाए। अब मुखिया को 5 साल बाद योजनाओं में लूट खसोट की याद आई है। पंचायत चुनाव से पहले विभाग पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बीतने को है। बारी अब गौराहा बिशनपुर पंचायत के लोगों की है कि पंचायत का सेवा करने का मौका वे इस बार किसे देते हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं को प्रभावी और कुशल तरीके से कार्यान्वयन में पंचायतों का अहम भूमिका होती है। अपनी भूमिका से ऊपर उठकर कई पंचायत ऐसा उत्कृष्ट काम कर जाते हैं जिसका सम्मान पूरा देश करता है। राजगीर के सिलाव से सबैत पंचायत ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए पंचायत स्तर पर कई योजनाएं चलाई जा रही है। पंचायती स्तर पर सरकार की इस कोशिश को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जा सकता है, उसकी झलक है सबैत पंचायत की ये तस्वीर। राजगीर के सिलाव प्रखंड से ये तस्वीर सामने आई है। सबैत पंचायत के सभी 15 वार्ड में हर घर के बाहर डस्टबिन लगाए गए हैं। आम लोगों के साथ साथ पंचायत के सभी दुकानदारों को भी गीला और सूखा कचरा के प्रति न सिर्फ जागरूक किया गया है, बल्कि गांव की गलियों में गीला और सूखा कचरा फेंकने के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे गए हैं। सबैत पंचायत को साफ सुथरा रखने में जी जान से लगे पंचायत के मुखिया की तारीफ के साथ साथ अब पंचायत को बड़े पटल पर सम्मान भी मिलने वाला है। दिल्ली में 14 अप्रैल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सबैत पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमारी पंचायत की जनता ही मुबारकबाद का लायक है। उनका सहयोग था, उनका मेहनत था जनताओं का, जिसके कारण आज ये पंचायत इस मुकाम तक पहुंचा। और अगर जनता का सहयोग रहा भविष्य में भी तो कुछ और भी नई चीजें आएंगी पंचायत में। मुखिया मानते हैं कि इस सम्मान के हकदार सबैत के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने स्वच्छता मिशन के अभियान को समझा, उसे अपनाया और धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की। सबैत के मुखिया को भरोसा है कि आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर विकास के एक से बढ़कर एक काम कर सबैत को विकास का मॉडल बनाना है।
अभिषेक कुमार, न्यूज 18 नालंदा। और बात अब कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो चुकी है। आंकड़े अब डराने लगे हैं। एक बार फिर जहन में 2020 की खौफनाक यादें ताजा होने लगी हैं। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो राजधानी पटना में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन करते देखे जा सकते हैं। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार और जिला प्रशासन के लिए यह धीरे धीरे चिंता का सबब बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पटना में लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। इस वक्त हम मीठापुर सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर देखिए किस कदर लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। ये बड़ी लापरवाही है और निश्चित तौर पर जो लापरवाही है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है। देखिए यहाँ तस्वीरों में एक वैन से सामान उतारा जा रहा है और किस कदर एक के भी चेहरे पर मास्क नहीं। लोग यहाँ खड़े हैं सब्जी मंडी में, लोग ही से पूछते हैं आपका मास्क कहाँ है? नहीं लाए सर। पता है सर, फिर भी नहीं मास्क भूल गए, घर था भूल गए हैं सर। हम लोग अभी ऐसे चलते हैं, भर लॉकडाउन से ऐसे है। कोई बस कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। प्रशासन का भी डर नहीं है। प्रशासन तो डर भी नहीं है। प्रशासन क्या करेगा सर, प्रशासन खुद नहीं लगा के चलता है। कौन नहीं मास्क कहाँ है आपका? मास्क कौन लगाता है, सब तो बिना मास्क के। अशोक जी बता रहे हैं कि मास्क कौन लगाता है, लेकिन एक तस्वीर देखिए यहाँ पे जो गाड़ी है इससे भी लोग जो है सामान उतार रहे हैं और एक आध लोगों के चेहरे पर जरूर मास्क है, लेकिन वो भी मास्क से नाक मुंह नहीं ढका हुआ है और सारे लोग ऐसे ही खड़े हैं। अभी तो हम आ रहे हैं सर। हाँ तो मास्क लेके नहीं, हमको पता नहीं था सर। उतना हमको पता नहीं है सर, आप मालूम हो जाता आप लेके आवेंगे। मास्क तो रखे हैं साहब जी, हमको कुछ चिंतित है इसीलिए हमारा जो है सब शुद्ध बुद्ध लाया हुआ है, और नहीं तो हम तो जान रहे हैं कि बीमारी है। पटना में कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है? कहाँ कोरोना है? देखते हैं लाखों आदमी घूम रहा है बिना नाक में लगे, कहाँ कोरोना है यहाँ? नहीं है, पर है कहीं कहीं है। पटना में तो है लेकिन कहीं कहीं है, यहाँ पर नहीं है। खोल दिया नकबा जाम हो जाता है ना, सर्दी हो गई। पहनने से नाक जाम हो जाता है। क्या नाम है? भूषण तिवारी। कहते हैं कि मास्क पहनने से नाक जाम हो जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग दलील, लेकिन लापरवाही फिलहाल भारी पड़ती दिख रही है। पटना में यह आंकड़ा 287 तक पहुंच गया था शुक्रवार को और निश्चित तौर पर लोग अगर इसी के तरह लापरवाह बने रहेंगे तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।